बंधुओं, सादर नमस्कार। आपने तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड संबंधित 2 खंडों के सार शीर्षकों का श्रवण किया है, रसपान किया है। अब आज प्रस्तुत है अंतिम तृतीय खंड, जिसमें बालकांड की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। उसके बाद अगले कांड लिखे जाएंगे और प्रस्तुत किए जाएंगे। तुलसीदास जी ने अपने जीवन को जिस प्रकार जिया है, वह उनकी शैली, उनके विचार और उनके छंदों में व्यक्त कर दिया गया है। जिस प्रकार से उन्होंने आम जनमानस के हृदय में अपनी गहरी छाप छोड़ी है, उसी से प्रभावित होकर हम उनके लेखनी के साथ, उनके कृतित्व के साथ खड़े हैं। प्रस्तुत है यह तृतीय और अंतिम खंड का सार। यज्ञ भूमि सीतागमनु, भिन्न नृपन कर इच्छा बरनु, बंदी जन घोषणा सुनाए, रचना भूप यज्ञ करवाए, सुता स्वयंवर धनु विच्छेदन, शक्ति संभारे सब भूपति जन, किंतु न धनु उठ सके उठाए, अलग अलग पुनि जुटी अजमाए। जनक निराशा बरनी तुलसी, सिया स्वयंवर चिन्ता हुलसी, क्रोध लक्ष्मण कर बहु बरना, आय सुरामहि तब मुनि बचना, उठी धनु भंग राम करि भारी, सिय राम वरमाला डारी, परशुराम आगमनु सुभाए, क्रोध धनु सहित मुनि दिखाए, प्रत्युत्तर ही लखन पुनि दीना, राम समर्पण मुनि को कीना, जनक अवध को दूत पठावा, संदेशा दशरथ मन भावा, चली बरात जनकपुर देसा, सब भाइन को ब्याह संदेशा, कीन बरात जनक अगवानी, प्रजा प्रसन्न देखी सन्मानी, स्वागत अरु सत्कार संवारा, भय विवाह सब सुत विस्तारा, विदा जनक की ने बाराती, सबहि भ्रात संग बधू सुहाती, लौटी बरात अवध पहियाना, चहुं दिशि आनंद मंगल गाना, तुलसी विनत भाव बहु बरना, रामचरित उदात्त कै रचना, जड़ चेतन जग जुगत जस, सकल राम मैं जानी, अस तुलसी के प्रेम है, सबहि जीव सन्मानी, सीता राम चरित रत मोरे, कीन व्यक्त अस कागद कोरे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अस तुलसी कहाँ मर्म विचारा, चित्त राम मैं जहि अस को, सो कवि तुलसी हूँ जस हो, आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी,
देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ अब सर्व। उरधरि नाम राम रघुबर को तुलसी सबहि दीन प्रभु बर को। विमल हृदय जो अस कवि होई बिन कहा मानव कर कोई। राम नाम वंदन करे बाल कांड की पूर्ति जनमानस में जो रचे सदा स्नेह स्फूर्ति। बंधुओं, रामचरितमानस के बाल कांड के तीनों अंशों को पूर्ण करते हुए बाल कांड के आज के अंतिम खंड में कुछ अंतिम शीर्षक में मानस के चौपाई और दोहों के आधे अंशों को यथातथ्य लिया गया है और उसके साथ में अपनी बात को जोड़ा गया है, क्योंकि राम नाम वंदना में तुलसी के भावों को व्यक्त करने के लिए उनके ही भाषा को, उनके ही शब्दों को पिरोना बहुत आवश्यक समझा गया। तुलसी एक बहुत ही विनम्र और विमल हृदय के कवि होने के कारण ही आम जनता के हृदय में मानस और अपनी छाप को पूर्णतया छोड़ सके, और यह एक बहुत ही शुद्ध हृदय का व्यक्ति ही ऐसे कार्य कर सकता है। इसलिए मैं बलपूर्वक कह सकता हूँ कि तुलसी में कभी भी मानव में भिन्न करने के विचार आ ही नहीं सकते। आप आगे के अन्य कांडों के बारे में भी इसी प्रकार सार के रूप में रचना का श्रवण कर सकेंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहे और रचना को सार भी मिलता रहे, उसका अंत भी अच्छे से होता रहे। धन्यवाद।